हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 4 फरवरी 2023। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कितना एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में, साथ ही इनका क्या भविष्य है। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 27,000 करोड़ का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,380 करोड़ का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और पीएनबी का एक्सपोजर है 7,000 करोड़ का। तो कुछ बड़े सरकारी बैंक्स का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। ऐसे में इन्वेस्टर्स का डरना लाजमी है। ऑल्दो फ्राइडे के दिन इन कंपनीज में एक रैली देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब करीब 3% की रैली थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6% से ज्यादा की रैली देखने को मिली, पीएनबी में भी 2% के आसपास की रैली देखने को मिली है। पर बड़ा सवाल यह है कि इस एक्सपोजर से क्या डैमेज हो सकता है इन बैंक्स में। ऐसे में कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, और पहली खबर यह है कि आरबीआई ने बड़े बैंक से इंफॉर्मेशन मांगा है कि उनका क्या एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में। तो ये एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आरबीआई को इंफॉर्मेशन चाहिए बड़ी बैंक से कि उन्होंने क्या पैसा दिया है अदानी ग्रुप को। तो दूसरी खबर सामने ये निकल के आई है कि निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में वो परमिसेबल लिमिट में है। तो ये एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेफ हैं। ऑल्दो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पर हमारे देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट है और एक वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट है। इस तरह इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में वो हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का विद इन परमिसेबल लिमिट है। एक बात आरबीआई ने और कही है कि बैंकिंग सेक्टर रेजिलिएंट और स्टेबल है। मैं पूरी बात आरबीआई का आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने क्या कहा है। एज पर आरबीआई current assessment, the banking sector remains resilient and stable. Various parameters relating to capital adequacy, asset quality, liquidity, provision coverage, profitability are healthy. Banks are also in compliance with a large exposure framework guidelines issued by the RBI, the statement reads। तो आरबीआई ने भी भरोसा जतलाया है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। तो एक तरफ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छी बातें कही हैं कि हम अदानी ग्रुप में जो एक्सपोजर है हमारे बैंक्स का वो विद इन परमिसिबल लिमिट है। साथ ही आरबीआई ने भी कहा है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो रेजिलिएंट और स्टेबल है। तो अच्छी खबरें हैं, अच्छी बातें हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये चिंता थी कि जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर्स गोते लगा रहे हैं उसमें हमारे बैंक्स का क्या होगा, खासतौर पे सरकारी बैंक्स का क्या होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जरूर एक्सपोजर है, जैसा मैंने आपको बताया 27,000 करोड़ रुपए का। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक्सपोजर है 5,380 करोड़ का। पीएनबी का भी एक्सपोजर है 7,000 करोड़ रुपए का। पर इनका जो एक्सपोजर है वो विद इन परमिसिबल लिमिट है। इससे बहुत ज्यादा फर्क इन बैंक्स को नहीं पड़ने वाला है। एसबीआई चेयरमैन ने भी एक बात कही है। उनका कहना है कि ये जो 27,000 करोड़ का एक्सपोजर है बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो 0.8 to 0.9% ऑफ द लोन बुक है, और जो रीपेमेंट है वो भी ट्रैक पे है, इम्प्लाइंग दैट देयर इज नो कंसर्न एज ऑफ नाउ। तो एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा जी का भी स्टेटमेंट आया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो पैसा दिया गया है उसको लेकर, और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो 27,000 करोड़ दिया गया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को वो 0.8 to 0.9% ऑफ द लोन बुक है, और रिपेमेंट भी ट्रैक पर है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमारे सरकारी बैंक्स के ऊपर में कोई बहुत बड़ा खतरा है। फ्राइडे के दिन भी एक तेजी देखने को मिली सरकारी बैंक्स में, और मुझे लगता है जैसे ये कंट्रोवर्सी शांत होगी हमारे सरकारी बैंक्स फिर से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल्दो अभी कुछ बुरी खबरें आ रही हैं अदानी ग्रुप को लेकर, और इसीलिए थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा बैंक्स के शेयर में भी, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो जरूर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। जैसा मैंने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 27,000 करोड़ का, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का भी एक्सपोजर है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है। पर फिलहाल आरबीआई के तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अच्छी बातें कही जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में भरोसा दिखाया जा रहा है। आरबीआई ने जैसा कहा है कि बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स रेजिलिएंट एंड स्टेबल,
तो आरबीआई ने भी भरोसा जतलाया है बैंकिंग सेक्टर में। साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा है लार्ज बैंक्स को कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनका क्या एक्सपोजर है। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स तो लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये कंट्रोवर्सी शांत होगी तो हमारे बैंक्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।